नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने पुनः जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आ गए हैं। आप हमारे इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। ये बेहद ही खास है आगामी परीक्षाओं के लिए, यूपी, एसएससी, रेलवे, पेट, लेखपाल सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज देखते हैं भारत में संचार व्यवस्था। संचार प्रणाली होता क्या चीज़ है? संचार उसे कहते हैं, मान लीजिए कोई सूचना है एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए हम किसी ऐसे साधन का इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा वह सूचना तुरंत किसी एक दूसरे में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास आसानी से चला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं संचार के साधन। जैसे टेलीविज़न, मोबाइल के द्वारा तुरंत हम सूचनाओं का आदान प्रदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियो। रेडियो का प्रसारण भारतवर्ष में सबसे पहले हुआ था 1927 ईस्वी में। आगे देखिए, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था 1936 ईस्वी में, और बाद में सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। आकाशवाणी सन 1997 से इसे 1957 से कहा जाने लगा। अगला पॉइंट देखिए, भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा यानी कि संचार सेवा 1837 ईस्वी में आरंभ की गई थी। 1837 में डाक सेवा, डाक के द्वारा हम चिट्ठियों, पार्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। आगे देखिए, पहला डाक टिकट कराची में 1852 ईस्वी में जारी हुआ था। डाक टिकट 1852 ईस्वी में जारी हुआ था, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में और पहला डाक टिकट कराची में 1852 में। आगे देखते हैं, डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। 1854 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना की गई थी। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में प्रारंभ हुई थी। सन 1880 में मनी ऑर्डर। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी तक हुई थी। पहली बार हवाई डाक सेवा यानी कि जहाज के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी तक हुई थी। आगे देखते हैं, भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। कितने जोन है भारत में? 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 से प्रारंभ हुआ था। पिन कोड जो आप लगाते हैं, जैसे 6 अंकों का होता है, 10056 से अगर 6 अंकों का पिन कोड होता है, तो 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ हुआ था। अगर हम स्पीड पोस्ट के बारे में बात करें, तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में होती है, 1986 में। आगे देखते हैं, डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1854 में हुआ था। 1854 में। रेल डाक सेवा 1863 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। रेल डाक सेवा 1863। अगला देखिए, भारत में प्रथम डाकघर 1727 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। पहला डाकघर 1727 में कोलकाता में खोला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन यानी कि तार सेवा 1851 ईस्वी में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। टेलीग्राफ लाइन यानी कि तार सेवा
1851 ईस्वी में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। टेलीफोन सेवा का प्रारंभ 1881-82 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। भारतवर्ष में सबसे पहले 1881 और 82 ईस्वी में कोलकाता में टेलीफोन सेवा आरंभ हुई। आगे देखते हैं दूरदर्शन। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिता प्रतिमा पुरी थी। उद्घोषिता दूरदर्शन के बारे में उद्घोष करने वाली प्रथम महिला थी प्रतिमा पुरी। आगे देखिए प्रसार भारती का गठन किया गया था 1997 में, यानी कि 1997 में। अगला देखिए भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। बंगाल गजट प्रथम समाचार पत्र कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ था। बंगाल गजट, जिसके संस्थापक थे जे.ए. हिक्की। जे.ए. हिक्की के संस्थापक थे। बंगाल गजट के बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट सही परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन हुआ था 30 मई 1826 को। 30 मई 1826 को हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड के संस्थापक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल। युगल किशोर शुक्ल इसके संस्थापक थे। आगे देखते हैं 18 मई 1988 ईस्वी से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ था। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यानी कि दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में की गई थी। प्रथम बार भारत में टेलीविज़न दूरदर्शन का शुरुआत 15 सितंबर 1959 से हुई थी दिल्ली से। अब देखते हैं 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ था। 1982 से राष्ट्रीय प्रसारण शुरू हुआ था। 1959 में स्टार्ट हुआ। अगर हम डायरेक्ट होम यानी डीटीएच की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 2004 को। 16 दिसंबर 2004 को हुआ था। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का आरंभ 1 अक्टूबर सन 2000 को हुआ था। 1 अक्टूबर सन 2000 ईस्वी। MTNL इसकी स्थापना अप्रैल 1986 में हुई थी। अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुआ था। और सेलुलर फ़ोन सेवा का बात करें तो 1995 में इसकी भी स्थापना की गई थी सेलुलर फ़ोन सेवा की। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ में किया गया था। कानपुर लखनऊ के मध्य हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी कि MNP सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई है, जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू की गई है। पहले चरण में हरियाणा में शुरू की गई थी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP। कब शुरू हुआ था? 20 जनवरी 2011 में। आगे भारत का सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस है ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI। इसकी स्थापना की गई थी 27 अगस्त 1947 को। ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना अगस्त 1947 को। तो आगे देखिए बेहद ही इम्पोर्टेंट, अगर हम उद्योगों के बारे में बात करें भारत में उद्योग, तो पहला लौह इस्पात कारखाना
1874 ईस्वी में कुल्टी यानी कि पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में। आगे देखिए, बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साकची झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के घाटी में किया गया था। स्वर्ण घाटी स्वर्णरेखा के किनारे। कारखाना का नाम था टिस्को। स्थापना किया गया था 1907 ईस्वी में। अगर हम भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में देखिए तो ये 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश यानी वर्तमान जो है छत्तीसगढ़ में भिलाई के अंतर्गत जो कि दुर्ग जिला में है, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ में इस्पात संयंत्र। आगे देखिए, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि राउरकेला उड़ीसा में है, इसकी स्थापना 1959 में पश्चिम जर्मनी की सहायता से की गई थी। 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर में है, पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। 1956 से लेकर के 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला कारखानों की स्थापना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। कहाँ पर? तत्कालीन बिहार जो कि अब झारखंड में है, बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। वह किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी झारखंड में। इसकी सहायता से, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। आगे देखते हैं, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना लगाया गया था 1818 ईस्वी में। सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में यानी कि कोलकाता में खुला था। अगला पॉइंट देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल SAIL, इसकी स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1973। 24 जनवरी 1973 को। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में स्थापित किया गया था। प्रथम सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया था, जो कि असफल रहा था। आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना था सिंदरी। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में था। 1951 में शुरू हुआ था। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ था। असम के डिगबोई में सन 1901 में तेल शोधक कारखाना। अगर हम भारत का सबसे प्राचीन में बड़ा उद्योग सूती वस्त्र के बारे में बात करें तो यह सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग होता है आपका भारतवर्ष का।
हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT की स्थापना बंगलौर इकाई की स्थापना की गई थी स्विट्जरलैंड की सहायता से 1953 ईस्वी में। स्विट्जरलैंड की सहायता से HMT की स्थापना की गई थी बंगलौर में। कागज को हम सफेद सोना कहते हैं। सफेद कपास को सफेद सोना कहा जाता है। कपास सफेद सोना। जूट को सोने का रेशा हम कहते हैं। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन तथा कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे देखते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। BHEL की स्थापना 1964 में की गई थी। आगे देखिए। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC, इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 1956 को। तेल और प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना 14 अगस्त 1956 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बेहद ही इम्पॉर्टेंट, अब देखते हैं फिल्म जगत से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य। ऑप्शन नंबर पहला आपका, प्रथम भारतीय फिल्म यानी कि मूक फिल्म। प्रथम सबसे पहले मूक फिल्म थी, साइलेंट मूवी होती थी, राजा हरिश्चंद्र थी। इसमें चलचित्र के माध्यम से दिखाया जाता था और ब्लैक एंड वाइट होता था इमेज। 1913 में उसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म थी आलम आरा। आलम आरा प्रथम भारतीय बोलती फिल्म थी, लेकिन इसमें क्या था कि केवल चित्रों को दिखाया गया था। यह 1931 में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम तथा निर्माता आरदेशियर ईरानी था। आरदेशियर ईरानी, जुबेदा बेगम, आरदेशियर ईरानी। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में हुआ था, वाटसन होटल मुंबई में। पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में किया गया था। आगे देखते हैं। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म थी नूरजहां। नूरजहां प्रथम इंग्लिश मूवी थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता महिला फातिमा बेगम थी। इनका दूसरा नाम था बुलबुल ए परिस्तान। इन्होंने 1926 में यह कारनामा किया था। देखते हैं। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम तथा रजत जयंती मनाने वाली पहली फिल्म थी कपाल कुंडला। स्वर्ण जयंती तुकाराम, रजत जयंती कपाल कुंडला। पहली सिनेमा स्कोप जब फिल्म 1959 यानी कि 1959 में बनी थी गुरुदत्त की कागज के फूल थी। कागज का फूल प्रथम फिल्म थी, 1959 में बनी थी गुरुदत्त के द्वारा, जो कि सिनेमा में दिखाई गई थी। 70 में बनी भारत की पहली फिल्म शोले है। 70 में बनी पहली फिल्म थी शोले। विदेश में प्रदर्शित प्रथम भारतीय फिल्म थी तकनीशियन, दादा साहब फाल्के। विदेश में प्रदर्शित की गई प्रथम भारतीय फिल्म थी
दादा साहब फाल्के के द्वारा प्रशिक्षित की गई थी। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के, श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के यानी कि दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। धुंधीराज गोविंद फाल्के उर्फ दादा साहब फाल्के को हम भारतीय सिनेमा का जनक कहते हैं। उन्नीस सौ 22 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया था। 1922 में प्रथम बार मनोरंजन कर लगाया था बंगाल सरकार ने, जो कि 12.5% था। मनोरंजन कर बंगाल सरकार के द्वारा लगाया गया था 12.5%। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में बम्बई में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में बम्बई में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति थे सत्यजीत रे 1992 में। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे थे। 1992 में इनको सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म थी मिर्जा गालिब 1954 में जो बनी थी मिर्जा गालिब। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इसे पहली बार सम्मानित किया था किसी फिल्म को। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम था रामचंद्र द्विवेदी। प्रदीप का नाम था रामचंद्र द्विवेदी। प्रदीप फिल्मों में पाला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को जाता है। पाला संगीत निर्देशन का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। इनका वास्तविक नाम था फातिमा रसौदा। आगे देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी देविका रानी रोसिर, देविका रानी रोरिक। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था तथा प्रथम गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह सुल्तानपुरी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगला पॉइंट देखिए, फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत हुई थी 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया थी। इन्होंने फिल्म गांधी में काम किया था। सबसे ज़्यादा 11 ऑस्कर पुरस्कार टाइटैनिक फिल्म को प्राप्त है। टाइटैनिक मूवी को 11 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त है। अगर हम टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। टीवी धारावाहिक जो कि एक प्रचलित धारावाहिक था भारत एक खोज, इसके निर्देशक थे श्याम बेनेगल। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 ईस्वी में विजेता फिल्म गांधी जी, जिसके निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरो। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म गांधी थे
जिसके निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरो तथा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। गांधी की भूमिका इसमें बेन किंग्सले के द्वारा निभाई गई थी। तो ये था हमारा आज का आखिरी पॉइंट। आपको ये सेशन कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।